नमस्कार साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त तो हैं, मस्त तो हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर का पैटर्न रहता है। 4 पैसेज रहते हैं, एक पैसेज में से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 पैसेज से 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन 25 नंबर के रहते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसी इजी लेवल के, यानी कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लाया हूं। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा। पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास और क्रिया, क्रिया विशेषण क्या है और समानार्थी शब्द क्या है, तत्सम तद्भव क्या है, एक समान क्या है। तो हम हर टॉपिक पे ध्यान देंगे, यानी कि हम पहले अपना देख ले कैसा ये लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला पैसेज, इसने क्या बोला गया है, आप पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या बोला गया, वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्र और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभाव के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। ठीक, आप भी देखते होंगे तो ना देखिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जीएनबी का टेस्ट और इंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान दीजिए। टीबी तो बाद में देख लीजिएगा, आपकी फ्यूचर सुधर जाएगा। तो टीबी टीबी के आप सीधा वहीं जाके मिलिएगा जो बनाते हैं एडिटर लोग, यानी कि डायरेक्टर लोग। तो 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, तो कोई अपनी आंखें कमजोर न करे, फोन पे ज्यादा ध्यान ना दे। आप 2-3 घंटे क्लासेस हैं, बहुत है। सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो निकट से टीवी देखते हैं और जो अधिक हानिकारक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते एकदम टीबीए में घुस जाते हैं। टीबीए में, टीवी में नहीं घुसना, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के देखिए। देखना है तो पहले बात तो आप जितना हो सके तो इग्नोर करिए, और आप जो 2-3 घंटे आपको मोबाइल एंड्रॉयड में आपको क्लासेस देखनी हो देखे। टीवी में न घुस के बैठिए, आंखें भी आपकी खराब हो सकती हैं, आपको चश्मा लग सकता है, तो आप मेडिकल भी अनफिट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो अभी देखते हैं, इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत आती है। आप टीवी देखेंगे, आप इतनी ब्राइटनेस रहेगी, कितना शोर शराबा, यानी कि आपको इतना इरिटेट होगा, तो आपका सर भी दर्द कर सकता है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। आप पता चला शो देख रहे हैं, बाल वो भीम का और मोटू पतलू ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो आपका मानसिक विकास भी डेवलप नहीं होगा, आप कार्टूने में रह जाएंगे। आप ये समझ लीजिएगा। फिर ना कहिएगा कि सर एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल रहा है, ऐसे थोड़ी ना निकलेगा। आप 10-10 घंटे टीवी देख रहे हैं, एकदम घुसे जा रहे हैं टीवी में, तो आंखें में खराब होंगी तो काहे हम खराब होंगे। तो आप टीवी को थोड़ा सा इग्नोर करिए। 2-3 घंटे क्लासेस आपके लिए बहुत है, आप क्लासेस देखिए, क्लासेस पे ध्यान दीजिए। तो संगीत लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रम की ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है, यानी कि उसमें जो लड़ाइयां होती रहती हैं, म्यूजिक चले हैं एकदम फुल वॉल्यूम में, आप खोले तो आपके उससे कानों में प्रभाव जाएगा, उससे आपके कान के पर्दे में, क्योंकि हमारा जो कान का पर्दा होता है बहुत नाजुक होता है, बहुत ज्यादा नाजुक होता है। तो आप समझ सकते हैं इतना वाइब्रेट जाएगा। और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई ईयरबड्स का भी यूज ना करे, आप ओपन करके देख सकते हैं क्लासेस को, क्योंकि आप छोटे बच्चे, आपके घर में इतना डिस्टरबेंस नहीं, आप अलग रूम में जाके आप 2-3 घंटे क्लासेस कर सकते हैं। अगर हाँ ज्यादा किसी के बच्चे के घर में ज्यादा पर्सन है, यानी कि परिवार के साथ रहता है और ज्यादा व्यक्ति हैं, तो आप ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं। तो एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में, यानी कि एकदम चिपके बैठे हो, टक टकाटक नजर देख रहे हैं भाई, कोई सीन कट नहीं होना चाहिए, एकदम एकदम टकाटक, ना इधर हिल रहे ना उधर हिल रहे। तो ऐसा नहीं करना, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। आप एकदम एक ही चीज में ना करिए, मांसपेशियों दर्द होता है तथा खाने में हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। अब तो हम चपके बैठे, कोई बेड पे लेटा है? तो और आतंक और हिंसक दृष्टि युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है, यानी कि आप देखेंगे भाई, भाई भाई के लिए मर गया, ये कर दिया, गुंडे ने इसको मार दिया, ये कर दिया, तो आपकी भी उसी तरह मानसिक विकास चलेगा। अरे हम भी कर सकते हैं भाई। तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप टीवी देखिए, आप थोड़ा सा धार्मिक देख लीजिए, न्यूज देख लीजिए, कुछ अच्छी, मतलब जो नॉलेजेबल चीज है।
पिक्चर भी बहुत अच्छी अच्छी आती है, जो नॉलेज भी साइंस वाली रहती है। तो अभी आप वो ज्यादा चीजों में ध्यान न दीजिए, आप केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा क्या प्रभावित पड़ता है, बताइए। तो इसमें हमारी ऊंचाई, क्वेश्चन में आपको मैं दिखा देता हूं, इसने क्या बोला है, प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो निकट टीवी जिसमें हमारी दृष्टि कमजोर होती है। और तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, लंबे समय तक टीवी प्रभावित नहीं होता। अब उसने क्या बोला, नहीं होता है, इसमें ये नहीं बोला कि प्रभावित होता है, नहीं होता मतलब होता है। ये मानसिक स्वास्थ्य में भी होता है, पाचन क्रिया में भी होता है, आपका वजन भी बढ़ता है, यानी कि ये होते हैं। और ऊंचाई हमारा ऐसा कोई शब्द नहीं होता कि आपकी लंबाई घटेगी टीवी देखने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में वैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे होता है, यानी कि वो यानी कि वो हृदय से होता है। आइए क्वेश्चन में देख ले रहे, क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने क्या बोला, पाचन क्रिया ढीली होती है, यानी कि देखते हुए हमारी युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या होती है ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आतंक और हिस्सा, आतंक हिस्सा ना तो हमारा यही ना दिया होगा, ये हृदय से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, हृदय, यानी कि आपके माइंड में वो चीजें चलेंगी। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वो बच्चे टीवी बहुत नजदीक से एकदम टीवी में घुस जाते हैं। तो उस बच्चे को थोड़ा सा डिस्टेंस में आपको देखना है टीवी, आप थोड़ा सा डिस्टेंस में बैठ, आप अपनी आंखों को भी थोड़ा सा संभालिए। तो क्वेश्चन पैसेज के कहने का मतलब यही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, पैसेज तो क्वेश्चन है तो मैं आपको समझा रहा हूं, वो टीवी के बहुत निकट होते हैं इसलिए हमारी दृष्टि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ढीली का समानार्थी, यानी कि एक समान क्या होता है, यानी कि ढीली मतलब धीरे, एकदम ढीला ढीला काम करना। आपको बोला मैं 40 क्वेश्चन कर लीजिए, आप 2-2 घंटे में कर, एकदम मतलब ढीला का। तो समानार्थी का मतलब होता है, समानार्थी का मतलब होता है एक समान, एक समान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में बोला गया अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम, यानी कि उसने हानिकारक शब्द बोला है। तो हानिकारक तो होगा नहीं, निराशजनक भी नहीं होगा, खतरनाक भी नहीं होगा, उपयोगी होगा। विलोम का अर्थ होता है जैसे हल्का का भारी, सीधा का उल्टा, यानी कि अगर मैं कुछ आपको अच्छी चीज बोलूंगा तो आप उसका उल्टा जवाब दोगे। अब जैसे मैं बोलूंगा पढ़ लो, अब कुछ बोलेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो वो हो गए विलोम, ठीक। अब अगला पैसेज देखते हैं, अगला पैसेज में बोला गया कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है, ठीक, जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए, गुण होने चाहिए, यानी बुराई नहीं होनी चाहिए, अनुभूति जिसके द्वारा हम किसी प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब और धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा कृतज्ञ, यानी कि धन्यवाद का अर्थ होगा कृतज्ञ, सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक वस्तुएं प्रदान की हैं, हमें उसने हृदय अंतरात्मा से धन्यवाद देना चाहिए। यानी कि ईश्वर से हमें धन्यवाद इसलिए देने क्योंकि हमें मनुष्य का रूप दिया है, हमारे अंदर वो हर चीज दिया है जो हमें चाहिए, तो हम भगवान का भी धन्यवाद करेंगे। तो हम क्वेश्चन से देखते हैं धन्यवाद का अर्थ क्या है। तो धन्यवाद का अर्थ कृतज्ञ है, क्योंकि ये देखिए इसमें कहाँ है, धन्यवाद अभिव्यक्त कर सकते हैं और कृतज्ञ हो, जब धन्यवाद कहते हैं तो उस अर्थ का कृतज्ञ होगा। तो ये आंसर हमारा ये है। महान सद्गुण क्या है, महान सद्गुण उसे कहते हैं कृतज्ञता को
प्रदर्शन करना, यानी कि हमारे अंदर क्या गुण, क्रूरता प्रदर्शन थोड़ी ना करना है। सद्गुण मतलब गुण, आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए, दुख व्यक्त करना, किसी का कष्ट बताना, ये सब नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अपने अपनी यानी कि मेल फीमेल दोनों है, अपने अपनी में कौन कोई कृतज्ञ हो सकता है, यानी कि अपने में सद्गुणों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला, सहायक कौन सी संज्ञा है? सहायक हमारा विशेषण है, क्योंकि हम जैसे मैं बोल दूं मैं किसी की सहायता करता हूं तो मैं एक क्रिया हो गया, और जो मैं सहायता करता हूं वो हमारा एक विशेषण हो गया, यानी कि वो एक मेन पॉइंट हो गया। अगला क्वेश्चन, सद्गुण का अर्थ होता है गुण, यानी कि नायकवादी, बुराई, शांति, कुछ ऐसा नहीं है, बी सी डी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, गुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आर्टिकल मतलब अनुच्छेद मतलब पैसेज में दिया, विनम्रता एक महान सद्गुण है, इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना चाहिए, या घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए गुणवत्ता है। ऐसे व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। आप स्वयं का विशेषज्ञ, वह आसानी से नाराज नहीं होता, और एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को नुकसान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके लाइफ में भी काम आएगा। सक्सेस से तो हर कोई पूछता है कि आप कैसे सक्सेस हुए, सक्सेस टिप। आप कभी फेलियर के पास बैठिए, आपको ज्यादा अनुभव मिलेगा। फेलियर ने क्या गलती की है और क्या गलती नहीं करनी, वो आपको वो बताएगा। तो आप अपने से सजेशन लीजिए, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है कि हम गलती करके सीखें, जो गलती किया उससे आप सीखो। अब ये नहीं कि सर मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, ठीक, आपका दोस्त जा रहा है, वो गड्ढे में गिर गया, अब वो बता रहा भाई लग गई चोट यार हमारे, अब आप नहीं मान रहे हैं भैया हम भी कूदेंगे, तब भी ना हम देखेंगे कि हमारे लगती है, यानी कि हमें अपनी गलती से नहीं सीखना, टूट टाप जाओ, गलत है ना। जब आपका फ्रेंड गिर गया, वो बता रहा भाई लग गए मेरे, तो आपको मान लेना चाहिए, उसकी गलती से सीख लेना। अब आप बोलेंगे नहीं भाई हम प्रैक्टिकल खुद करेंगे, तो जाइए गड्ढे पे कूदिए, तब आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन हम करते हैं, विनम्रता एक हमारा क्या है, गुण है। तो ऑप्शन नंबर ए, बुराई है क्या आपकी विनम्रता। विनम्रता मतलब अच्छे से पेश आना किसी के सामने, विनम्र निवेदन करना, मैं सर विनम्र निवेदन करता हूं मेरा ये काम करवा दीजिए, विनम्र निवेदन। मम्मी पापा से करते, मम्मी पापा फोन दे दीजिए हमें चलाने के, कार्टून देख, पढ़ाई के लिए कोई न विनम्र करता होगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी गेम के लिए सब कोई विनम्र करता होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनम्रता शब्द का अभिप्राय क्या है। विनम्रता शब्द का होता है सविनय होना, क्रूर होना नहीं, न दयाहीन होना, ना ही अकड़ होना। अगला क्वेश्चन, विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है, यानी कि स्वयं के अनुभव से नहीं, मैं भी क्या बोला, स्वयं के अनुभव से बिल्कुल नहीं, अध्यापकों के अनुभव से भी नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति थोड़ी नहीं, अभिभावक के दूसरों के अनुभव में। ये जो अध्यापक अभिभावक लिखे, तो आप एक ही व्यक्ति से ना थोड़ी सीखेंगे, तो आप दूसरों व्यक्ति से कह दीजिए, तो अभिभावक अध्यापक हर चीज आ जाएगा इसमें, मतलब पीएम सीएम नेता विधायक सब आ जाएगा। अब दूसरों के अनुभव से नहीं सीखेंगे। आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमारी जिंदगी 1000 साल है, तो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, घमंडी किसका पर्यायवाची है, यानी कि एक समान। तो घमंड है आपको, मतलब अकड़ है आप में, नहीं भाई ये करेंगे, एक समान हमें अर्थ चाहिए। आप विनम्र तो करेंगे नहीं, क्योंकि घमंडी हैं आप, कोमल हृदय नहीं है आपका, और सुशील भी नहीं, यानी कि आप अच्छे संस्कार। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग बोलते हैं ना घमंडी बहुत अकड़ दिखाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिद्दी का विलोम क्या है। जिद्दी का विलोम है, जिद्दी का विलोम है सहमत, क्योंकि कोई जिद करता है, अब मैं बोल दूं कि मैं जिद करूं कि आपको पढ़ना है, अब आप बोलेंगे नहीं पढ़ना, मैं बोला पढ़ना, आप बोलेंगे नहीं पढ़ेंगे सर, मैं जिद कर रहा हूं आप नहीं जिद, तो आप स्वेच्छा से मान लेंगे।
यानी कि मैं बोलूंगा पढ़ना तो आप बोलेंगे नहीं पढ़ना, मैं बोल दूं नहीं पढ़ना तो आप बोलेंगे, आप मेरे को उल्टा जवाब दो। मैं बोलूंगा नहीं पढ़ना तो आप बोलोगे कैसे नहीं सर पढ़ेंगे, हमें जेएनबी में जाना है, अच्छा एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, अच्छी फैसिलिटी लेनी है, अच्छे अच्छे टीचरों से मिलना है, अच्छे अच्छे बच्चों से मिलना है, वहां का वातावरण देखना है, यानी कि हर सुविधा देखनी है। तो अगला क्वेश्चन बोला गया हमारा, आपने महान पर्यावरणवादी सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बहुत अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल वाहन वृक्षों से भरे हुए खेल सामान बनाने वाले अनेक कंपनियों के सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी आना बढ़ गया। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आ गया। मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि आप पहले अपने पेरेंट्स को समझाइए, या कोई पड़ोस में अगर कोई पेड़ काट रहा तो उसे मना करिए। हाथ जोड़ के विनती है, आप पेड़ न काटिए, क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी कमी है। आप देख ही रहे होंगे कभी जब कोरोना आया था तो कितने लोग ऑक्सीजन की वजह से ही मर गए। पेड़ आप काटते हैं, बाढ़ आने के चांसेस हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करिए कि आप पेड़ लगाइए। मैं मानता हूं कुछ सूखी लकड़ियां होती हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, यानी कि जो पेड़ सूख गया आप हरे भरे पेड़ों को ना काटिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। दिल्ली जैसे शहरों में लोग समझ लीजिए घरों में ऑक्सीजन ले रहे हैं, खरीदना पड़ रहा है ऑक्सीजन। जो आज हम ले रहे हैं अच्छा वातावरण में ले रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के एक महान है, क्या है? पर्यावरणवादी। यानी कि आप भी बन सकते, किसी का नाम हिमांशु है वो भी पर्यावरण कर सकता है। आप एक पेड़ लगाइए, अब आप उसकी सुरक्षा कीजिए। किसी चीज को बनाने में टाइम लगता है, उसे बिगाड़ने में तो आप 2 मिनट में ध्वस्त कर दोगे। किसी पेड़ को उसे 10 साल आप सेव मतलब उसे बड़ा करो, पानी डालो, खाद डालो, हर चीज करो। अब कोई आता है तो तुरंत तारी से उसको नीचे से काट देता है। तो ये सब गलत बात है। आप किसी को देखिए, आप आवाज उठाइए। आप नहीं कर सकते तो आप पेरेंट्स को बोलिए मम्मी पापा ये देखिए गलत कर रहे हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया उनके गांव कैसा घिरा हुआ है, यानी कि हरे भरे वनों से घिरा हुआ है। या आपका भी गांव हरे भरे वनों से होगा, अच्छा लगता है, वातावरण मिलती है, अच्छी हवाएं चलती हैं, बाढ़ आने के चांसेस कम रहते हैं, यानी कि हर चीज मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप हमें क्या आते हैं, यानी कि हमारे बाढ़ द्वार हमारे ज्यादा, यानी कि विनाशकारी बाढ़ ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा क्या है, यानी कि मैं आपको बता दूं जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, यानी कि जैसे नदी एक जातिवाचक है। समूहवाचक उसे कहते हैं कि 4 लोगों का ग्रुप हो, उसे समूहवाचक कहते हैं। भाववाचक जैसे बचपन, आप भाव सोच रहे हैं बचपन में क्या किया जाता है, यानी कि भाववाचक आपके प्रकट हो रहे हैं। मतलब कि मिठास, ये भी एक भाववाचक है, यानी कि जो चीजें आपको न समझ में आए, मतलब जैसे अब आप बोले कि आप बहुत सुंदर हो, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, भाववाचक। यानी कि सुंदरलाल एक व्यक्ति का नाम है ना, आपका नाम जैसे किसी का पप्पू होगा तो व्यक्तिवाचक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यवान का पर्यायवाची, यानी कि एक समान, तो यानी कि अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, अनुपयोगी होगा नहीं, मूल्यवान यानी कि पैसा। तो सभी बच्चों से निवेदन है, जो मैं पैसेज पढ़ाया और उसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए आप उन पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि पेड़ ना काटिएगा, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, ज्यादा टीवी ना देखिएगा। मेरा कहने का यही अर्थ है कि आप ज्यादा टीवी ना देखिएगा, थोड़ी सी ही देखिएगा, और आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के देखेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो सेफ रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कैसी क्लास लगी, आप अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।